Tough time creates strong men. Strong men create easy time. Easy time creates weak men. And weak men creates tough time. I have lost $600,000 in live prop firm funding. And why I am using this live word? Because फंडेड अकाउंट बोलने के बाद बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि मैं फेज़ 1 फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ या फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव फंडेड अकाउंट, विच मीन्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मैंने उसका पास करा हुआ था. एंड फाइनली फंडेड फेज़ में मेरे 4 अकाउंट रीच हो गए, जिसमें से मेरा एक अकाउंट था 100K का फंडिंग पिप्स का, एक अकाउंट था 100K का इंस्टेंट फंडिंग का, एक अकाउंट था 200K का क्वांटिकल का, एंड अगेन एक और अकाउंट था 200K का टाइटन कैपिटल मार्केट का. सो आई हैव लॉस्ट 4 फंडेड अकाउंट एंड इन टोटल आई हैव लॉस्ट $600,000 इन फंडिंग. एंड नॉट ओनली दैट, जनवरी में मेरे मल्टीपल चैलेंज अकाउंट भी ब्रीच हुए हैं. फॉर द 4th टाइम आई ब्रीच्ड फेज 2 ऑफ फंडर प्रो. देन मेरे $200,000 के टाइटन कैपिटल के फेज 1 वाले अकाउंट भी ब्रीच हुए. सो फॉर मी जनवरी वॉज नॉट एट ऑल अ गुड मंथ एंड इट was literally one of the toughest month for me because यार इतनी मैंने फंडिंग करी किस लिए थी? पे आउट के लिए. एंड जब मेरा फाइनली जाके फंडिंग हुई एंड नाउ इट वाज द टाइम टू टेक बिगर एंड बिगर पे आउट. अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने पे आउट्स लिए ही नहीं है, मतलब मैंने अक्टूबर में भी अराउंड $9,000-10,000 के पे आउट लिए थे. देन अगेन सेम हैपन इन नवंबर, देन इन दिसंबर एंड इन जनवरी ऑल्सो मैंने अप्रॉक्स $92,000-$93,000 के पे आउट लिए हैं. बट after that losing streaks come and मेरे multiple challenge account and मेरे multiple funded live funded account breach हो गए. Too very true. It's really stressful, it's really painful, and that is why I'm making this video to show you that it's not all sunshine and rainbow. You have to go through hell, you have to suffer the pain of losing the accounts, both losing challenge account and then losing funded account, losing your prop firm payout, because यार it genuinely feels like जो मेरे साथ लास्ट ईयर जून में हुआ था ना, मेरे पास जो भी फंडिंग थी मैंने completely ब्रीच कर दी थी, चैलेंज अकाउंट थे वो भी सारे ब्रीच कर दिए थे. सो लिटरली लास्ट ईयर इन जून आई वॉज एट 0. देन मैंने जुलाई में वापस से स्टार्ट करा था from zero, where I take the goal to get 600K in funding. Then मैंने उसको अचीव कर लिया. Then I take another goal of 1 million in funding. I achieved that. Then I took another goal of 1.5 million in funding. I achieved that in December, way before 31st December. But this January month was really disgusting and it was really painful and stressful for me. Now जो मैंने लास्ट टाइम जून में सब कुछ लूज़ करने के बाद जुलाई में प्लान बनाया था ना, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी. सो उस वीडियो की मैंने स्टार्टिंग करी थी एंड वही कोट मैं वापस से यहाँ पे बोलना चाहता हूँ. देयर आर 2 wolves. One is darkness and despair and another one is hope and light, and both of them are continuously fighting. Now which one will win? And the answer is the one which you feed. Now I have 2 choices. जो भी मैंने अकाउंट लूज़ करे हैं या जितनी मेरी फंडिंग गई, चाहे वो चैलेंज फेज़ में हो या फंडेड फेज़ में हो, मैं उसको लेके रोता रहूँ, या अब जो मेरे पास है उससे मैं मैक्सिमम पे आउट निकालूँ नेक्स्ट 4-5 मंथ में. अच्छे खासे जो भी मेरी रिमेनिंग फंडिंग बची है उससे पे आउट निकालूँ. सो देयर आर 2 चॉइसेस. अब मैं उसी को लेके बैठ के रोता रहूँ सिर्फ. एंड द अदर वन इज़ कि जो भी हो गया उसको भूल जाओ. लेट्स फोकस ऑन होप and light and let's feed the wolf which is hope and light, because दूसरी wolf को feed करके कोई point नहीं है. It only leads to more pain, suffering, anxiety and nothing else. So yes, going ahead I'll be focusing only on my payouts. For next few months I'll be focusing on only payouts and again मैं फंडिंग इंक्रीज करने में फोकस करूँगा. बट आई स्टार्ट दैट फ्रॉम जुलाई और अगस्त, बिकॉज यू नो दैट फंडिंग इंक्रीज करना इज़ नॉट ऑल अ बिग डील फॉर मी एंड आई विल गो वेरी एग्रेसिव जब मेरे को फंडिंग इंक्रीज करनी होती है. बट फॉर नाउ, फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ माई गोल इज़ टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पे आउट. नाउ मैंने थोड़े बहुत अकाउंट खरीद लिए हैं एंड 2-3 अकाउंट मैं अभी खरीदूंगा और जिसको मैं बहुत स्लो अप्रोच से लेके चलूँगा. जो मेरी अप्रोच है ना वो है कि फंडेड फेज में डायरेक्ट रिस्क करो 3.54% एंड देन फंडेड हो जाने के बाद कम रिस्क करो. बट
अभी जो मैं चैलेंज अकाउंट खरीद रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास फंडिंग है, आई विल गो वेरी स्लो वेयर आई विल बी रिस्किंग 1.5 to 2% इन चैलेंज फेस। भाई वो 0.5 और 1% वाले पे तो मैं कभी भी नहीं जाने वाला। 1.5 to 2% तो मैं अभी भी रखूंगा, बिकॉज इससे कम रिस्क करना चैलेंज फेस पे तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता यार। एंड मैं कितनी वीडियो में ये चीज़ तुमको बता चुका हूँ, अगर अभी भी नहीं समझे तो यार इससे ज़्यादा क्या ही बताऊंगा तुमको यार। मतलब बेसिकली मेरा जो लोएस्ट है ना चैलेंज फेज में रिस्क, वो भी 1.5 to 2% ही रहने वाला है। अब इसके बाद जो मेरे 4 से 5 मंथ का फोकस है, उसमें मैं पर फंडेड अकाउंट 0.5 to max 1% पर ट्रेड रिस्क करूंगा, नॉट मोर देन दैट। एंड यही अभी के लिए मेरा प्लान है। एंड यार एक क्वेश्चन तुम लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हो कि भाई आपको तो फ्री अकाउंट्स मिलते होंगे और प्रॉफम की साइड से बहुत कुछ मिलता होगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो फ्री अकाउंट मिलते हैं। अभी मेरे को एक इंस्टेंट फंडिंग का फ्री अकाउंट मिला। अभी मैं इंस्टेंट फंडिंग का $5-10,000 के अकाउंट के गिव अवे भी कर रहा हूँ। मैं भी जब तक ये वीडियो है मैं ट्विटर पे पोस्ट कर चुका हूँ, बट अभी इस वीडियो में बताता हूँ हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे। बट येस ऑब्वियसली अकाउंट मिलते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। मैंने प्रॉफम के अकाउंट खरीदे, मैंने उसमें ट्रेड करा, मैंने उनको पास करा, मैंने उसमें पे आउट लिया। देन उसके बाद जब मेरा एक इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट अब फेल हो गया, देन मैं उनको रीच आउट करा कि आई हैव यूज्ड योर अकाउंट एंड आई रिसीव द पे आउट एंड एवरीथिंग वाज गुड। मेरा पहले भी डिस्कशन हो रखा है इंस्टेंट फंडिंग के साथ, उसका कुछ और इशू हो गया था, मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताई। देन अभी इस बार मैं खुद भी रीच आउट करा उनको कि यार देखो तुम पहले रीच आउट करे थे बट पहले कुछ इशू हो गया था। नाउ यू नो दैट आई हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, मैंने तुम्हारा अकाउंट भी ट्रेड करा हुआ है एंड सब कुछ पे आउट एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीटली फाइन। सो नाउ वी कैन डू अ स्मॉल गिव अवे एंड तुम अगर मेरे को अकाउंट देते हो और मैं उसमें पे आउट लेता हूँ तो तुम्हारा एक काइंड ऑफ फ्री प्रमोशन हो जाएगा। सो येस इन दैट फॉर्म अकाउंट मिलते हैं। बट अगेन एक डिफरेंस है भाई कि भाई पागलों की तरह प्रॉफम आ रही है, सबको मैं हाँ 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 प्रमोशन करेंगे बोलता जा रहा हूँ एंड उनसे अकाउंट ले रहा हूँ। आज तक कभी ट्रेड नहीं करा उनमें, आज तक मैं उस प्रॉफम के बारे में जानता नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बस अकाउंट लेके उसमें तुमको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई बेस्ट परफॉर्म है, इससे बड़े कुछ है ही नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस कि ट्रेड करा, अकाउंट खुद के पैसों से बाय करे, उसमें ट्रेड करा, उसमें पे आउट लिया, देन सब कुछ होने के बाद तुमको बोल रहा हूँ कि भाई दिस इज अ गुड परफॉर्म। एंड देयर इज अ डिफरेंस कि बस परफॉर्म आई, उसने बोला अकाउंट दे रहा है तुमको फ्री में, हमारी वीडियो बना के डाल दो। सो आई होप तुम डिफरेंस समझ गए होगे बेसिकली। एंड नाउ कम्स टू गिव अवे। सो आई एम डूइंग $5-10,000 अकाउंट गिव अवे एज वेल बिकॉज आई टोल्ड देम दैट आई हैव अ प्रेजेंस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्लस आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ 6,000 प्लस ट्रेडर्स ऑन डिस्कॉर्ड। सो इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद एटलीस्ट एक स्मॉल गिव अवे भी हम कर सकते हैं। सो दे एग्रीड ऑन दैट एंड आई एम डूइंग $5-10,000 अकाउंट गिव अवे। नाउ ऑल यू हैव टू डू टू पार्टिसिपेट इन गिव अवेज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके साइन अप करो। जिसने साइन अप कर रखा होगा या जिसने अकाउंट बाय करा होगा इंस्टेंट फंडिंग का मेरे लिंक से, सिर्फ उन्हीं को गिव अवे अकाउंट मिलेगा। अब तुमने सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट ले रखा है मेरे लिंक से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का भी अकाउंट खरीद रखा होगा, सो ऑल एंड ऑल अगर तुमने मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म के अकाउंट खरीदा हुआ है जिसमें मेरा कोड है, मेरा कुछ लिंक है, तो तुम लोग एलिजिबल हो गिव अवे के लिए। बट ना तुम साइन अप कर रहे हो, ना तुम कभी कोड यूज कर रहे हो। सो मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि नो मोर फ्री गिव अवे बिकॉज इन दी एंड गालियां पड़ती हैं, इन दी एंड केवाईसी फ्रॉड होता है, इन दी एंड प्लेटफॉर्म मेरे को रीच आउट करती है कि जो भी जिनको भी गिव अवे मिल रहे हैं वो ऐसी ऐसी सब हरकतें कर रहे हैं जिससे इन दी एंड मेरा भी नाम खराब होता है प्लेटफॉर्म के आगे। सो नो फ्री गिव अवे, मैं तुमको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो यार, क्योंकि बहुत सारे गिव अवे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर स्पेसिफिक होते हैं, बहुत सारे गिव अवे मैं करता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब स्पेसिफिक होते हैं, बहुत सारे गिव अवे करता हूँ जो सिर्फ इंस्टाग्राम स्पेसिफिक होते हैं। सो नाउ हाउ यू गोना कम टू नो अबाउट कि कोई गिव अवे चल रहा है? डिस्कॉर्ड इज द आंसर। डिस्कॉर्ड में मैं सारे गिव अवे का अपडेट डालता रहता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो यूट्यूब का, चाहे वो डिस्कॉर्ड स्पेसिफिक क्यों ना हो ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ गिव अवे सिर्फ डिस्कॉर्ड स्पेसिफिक भी होते हैं। सो मेक श्योर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो बिकॉज वहाँ पे तुम सारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अभी मैंने डिस्कॉर्ड में टॉप 10 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जिसमें मैं ट्रेड कर चुका हूँ, जिसमें मैं पे आउट ले चुका हूँ या जिसमें मैंने पे आउट नहीं भी लिया बट मैं खुद ट्रेड कर चुका हूँ, मेरे अकाउंट ब्रीच हो गए हैं इन दी एंड, बट ट्रेड कर रखा है, कंडीशंस देख रखी है, ओवरऑल रिव्यूज अच्छे हैं, उसकी एक लिस्ट भी डाल रखी है। टॉप 10 प्लेटफॉर्म की मैं ऑब्वियसली वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, मे बी इससे पहले आ चुकी होगी या इस वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगी टॉप 10 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर 2025 की, बट यू कैन सी इन द डिस्कॉर्ड टॉप 10 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म एंड देयर इज अ डिस्काउंट सेक्शन। वहाँ पे बेसिकली व्हाट आई डू इज जितने प्लेटफॉर्म के डिस्काउंट है, अब बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं जो मेल पे आते हैं, सिर्फ बहुत सारे होते हैं जो उससे वो ट्विटर पे अपडेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपडेट नहीं करते, बहुत होते हैं जो इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हैं मैं ट्विटर पे अपडेट नहीं करते। सो जितने भी प्लेटफॉर्म के एक्टिव डिस्काउंट चल रहे होते हैं ना, उन एक्टिव डिस्काउंट का मैं अपडेट डाल देता हूँ उस डिस्काउंट सेक्शन में, सो दैट तुम लोगों को कभी भी प्लेटफॉर्म अकाउंट बाय करना है, जब भी बेस्ट डिस्काउंट पॉसिबल चल रहा होगा, जब तुम जाके अकाउंट बाय कर सको। जैसे कि टुडे इज 1 फरवरी,
व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। एंड अभी कल ही एक्वाफंडेड ने, मैं एक्वाफंडेड का एक अकाउंट लेने वाला हूँ बिकॉज उनका कुछ माइग्रेशन चल रहा है। आई विल शो यू द मेल। उनका कुछ माइग्रेशन चल रहा है जिसके चलते तो उनका थोड़ा डिले हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने ऐसा कंपनसेशन 50% ऑफ दिया है, जिसमें मेरे को $100,000 का अकाउंट सिर्फ $258 में मिल रहा है। एंड ये चीज़ मैंने अपने डिस्कॉर्ड में अपडेट करी। अब जिसको फ़ायदा उठाना होगा वो उठा लेगा ना। नॉट ओनली दैट, $5,000 के अकाउंट पे 75% ऑफ मिल रहा है। सो $5,000 का एक्वाफंडेड का अकाउंट तुमको $14 या $15 में सिर्फ मिलेगा। क्वांटेकल का भी अराउंड 17.5 में मिलता है, यहाँ पे तुमको $14 या $15 में मिल जाएगा। सो बेसिकली तुम लोगों को पता रहेगा ओवरऑल डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद कि कौन कौन से गिव अवे चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोफॉर्म में डिस्काउंट चल रहा है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो। एंड ऑब्वियसली यार, अगर एक प्रोफॉर्म अकाउंट दे रही है $400 का एंड एक डिस्काउंट है जहाँ पे तो सेम प्रोफॉर्म का अकाउंट तुमको $250 में मिल रहा है, तो तुम $150 एक्स्ट्रा क्यों भरोगे यार। $150 एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, 12,000 13,000 रुपीज। तुम इतना पैसा एक्स्ट्रा क्यों भरोगे यार, ऑब्वियसली पैसा बचाओगे ना। सो दैट इज द पॉइंट कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, गिव अवेज, डिस्काउंट, सब कुछ तुम अपडेट रहोगे वहाँ से। सो ये देखो, ये है एक्वाफंडेड से मेल जो 1 फरवरी को आया। एंड यही मैंने स्पॉट पे अपने डिस्कॉर्ड में डाल दिया था कि भाई तुमको 50% ऑफ मिल रहा है किसी भी अकाउंट साइज पे एंड 75% ऑफ मिल रहा है तुमको $5,000 के अकाउंट पे, बिकॉज इनका कुछ माइग्रेशन चल रहा है एंड उसमें डिले है। नाउ इफ यू गो हेयर एंड इफ यू क्लिक ऑन लॉग इन नहीं हो पाएगा बिकॉज एज दे सेड उनका माइग्रेशन चल रहा है। बट देन व्हेन यू सी $39 दिखा रहा है, बट इसमें 75% वाला कोड लगाओगे विच इज दिस एक्वा75, तो तुमको ये सेम अकाउंट $14-15 का पड़ेगा। अब यार इतना सस्ते में तुमको अकाउंट, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस के बाद अगर तुमको उसके बाद भी $14-15 में पड़ रहा है, तो यहाँ से अराउंड तुमका $25 तुम्हारा यहाँ इस अकाउंट में बचा। सो ऑब्वियसली यार तुम $25 बचाओगे ना। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई, अपडेटेड रहोगे डिस्काउंट को लेके, तुम्हारा बेनिफिट ही होगा यार ऑब्वियसली। एंड अभी मैं इसका $100,000 का अकाउंट खरीदूंगा एंड $100,000 का अकाउंट विल कॉस्ट मी अराउंड $258। मैं अभी वीडियो बनाने से पहले ही ना खरीदने बैठ रहा था, बट देर पता आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू विद माई ट्रस्ट वॉलेट। कुछ तो इशू हो रखा है जिसकी वजह से वो ट्रस्ट वॉलेट चल नहीं रहा। सो मैं अकाउंट खरीद लूंगा एंड देन तुमको शो कर दूंगा बाद में स्क्रीनशॉट लगा के कि ये मैंने अकाउंट खरीद लिया। सो इसका $100,000 का अकाउंट खरीदूंगा। सो द कोड वॉज एक्वा50 एंड ये कोड अप्लाई करने के बाद मेरे को $258 का पड़ रहा है। यार एक अकाउंट जो किसी भी प्रोफॉर्म में 350, 400, $450 का आ रहा है, वो तुमको $250 में मिल रहा है, तो तुम क्यों नहीं लोगे यार। ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट डील है यार ये, मैं खुद ले रहा हूँ, बट अभी थोड़ा इशू चल रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या दिक्कत हो रही है ट्रस्ट वॉलेट में। सो मैं लेके स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा उसका। प्लस दिस इज टाइटन कैपिटल का मैं ऑलरेडी अकाउंट आज ही दिन में खरीदा है, विच इज़ 1 फरवरी। आज ही मैंने खरीदा बिकॉज मेरा एक $200,000 का अकाउंट ब्रीच हो गया एंड मेरे 2 $100,000 के अकाउंट थे वो भी ब्रीच हो गए। सो मैंने ये एक नया अकाउंट खरीदा है। दिस अकाउंट कॉस्टेड मी अराउंड $690 समथिंग, बिकॉज इनका कोड था पहले मॉर्निंग स्टार रोहित ही कोड था, बट पहले ये डिस्काउंट दे रहे थे 40%, बट नाउ दे कट इट डाउन टू 30%। स्टिल जो इनका वेबसाइट पे डिस्काउंट रन हो रहा है वहाँ पे तुमको 20% ऑफ मिलेगा, बट इफ यू यूज द कोड मॉर्निंग स्टार रोहित तुमको वहाँ पे 30% ऑफ मिलेगा। सो वेबसाइट पे जो कोड रन हो रहा है उससे तुमको बेटर ही डील मिलने वाली है इफ यू यूज द कोड मॉर्निंग स्टार रोहित। एंड देन देयर वॉज दिस क्वांटेकल अकाउंट जो मेरा ब्रीच हो गया, विनरेट की भी वाट लग गई थी इसमें, एंड ये अकाउंट पॉजिटिव में यार कभी गया ही नहीं, ये कंटिन्यूस लॉस में ही गया था। ये अकाउंट पहले इनके माइग्रेशन से पहले मेरा ड्रॉडाउन में था, देन मैं इसको थोड़ा रिकवर करा, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे लेके आया, बट अगेन पूरा इसमें लॉस हो गया एंड ये अकाउंट मेरे से ब्रीच हो गया। सो क्वांटेकल का भी मैंने एक अकाउंट खरीद लिया है। लेट मी शो यू दैट। ये क्या हो गया, आई गेस लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ मैं इसको वापस से। सो ये $5,000 का अकाउंट तो मेरे को फ्री गिव अवे मिला बिकॉज क्वांटेकल ने एक मैसिव गिव अवे करा था, जिसकी वजह से इनके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड भी आ गया था, इसके चलते थोड़ा तुमको अकाउंट डिटेल्स मिलने में भी डिले हो रहे होंगे। सो ये अकाउंट फ्री में मिला था एंड दिस वॉज अ $200,000 अकाउंट जो मैंने लास्ट मंथ खरीदा है। इसको मैं ट्रेड करने वाला हूँ रोड टू फंडेड 3.0 में, जिसको मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, मे बी बाय फैब मिड या फैब एंड तक मैं स्टार्ट कर दूँगा रोड टू फंडेड 3.0। सो ये था एंड दिस वॉज द अकाउंट ऑफ टाइटन कैपिटल विच आई ब्रीच्ड। अरे यार क्या इशू हो रहा है, इसको भी वापस से लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। आई गेस इनमें टाइम लिमिट होती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाता है। यस, तो ये मेरा अकाउंट है जिसमें जो मैंने आज ही खरीदा, यू कैन सी द डेट
एंड दिस इज़ द अकाउंट जो मेरा ब्रीच हुआ, $200,000 का फंडेड अकाउंट। यू कैन सी 2 स्टेप फंडेड अकाउंट, ये मेरा ब्रीच हो गया। एंड ये मैंने जनवरी में स्टार्ट करा था। जनवरी में मतलब मैंने हाँ, मेरे को जनवरी में मिल गया था। एक पे आउट मैं इससे ले चुका हूँ। आई गेस पे आउट तो नहीं दिखा रहा इसमें, पे आउट तो नहीं दिखा रहा। एंड इफ़ यू सी जो मैंने लॉसेस लिए हैं, यार ये गलत लॉसेस क्यों दिखा रहा है? मतलब मैंने 7,000 8,000 का लॉस एक कौन से ट्रेड में ले लिया यार? ये रॉन्ग डेटा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लॉसेस लिए $4,000 के। आई गेस पूरे दिन का एक दिखा रहा है, पता नहीं यार कैसे दिखा रहा है। बट बेसिकली दिस इज़ द थिंग। ये वाला मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, देन मैंने एक नया अकाउंट खरीद लिया। इसका भी मेरा एक अकाउंट ब्रीच हो गया। एक मैंने ऑलरेडी इसका नया अकाउंट खरीद के रख रखा है। टाइटन कैपिटल वाला तो मैंने आज ही खरीदा था दिन में। नाउ फंडिंग पिप्स का अगेन मैं $100,000 का अकाउंट खरीद रहा हूँ अभी। एंड इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, बिकॉज अगेन ट्रस्ट वर्ड में कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से अभी चल नहीं रहा। तो टाइटन का मैंने खरीद लिया 200 के, क्वांटिकल का मैंने 200 के ऑलरेडी खरीद रखा है। इंस्टेंट फंडिंग का एक $100,000 का मेरे को मिल गया फ्रॉम द कंपनी साइड, जो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फंडिंग पिप्स का 100 के खरीद रहा हूँ, बिकॉज फंडिंग पिप्स भी एक मेरे से ब्रीच हो गया। एंड ऑब्वियसली इतनी बढ़िया डील Eco100 की मैं मिस तो करूंगा नहीं, जिसमें मेरे को $258 में $100,000 का अकाउंट मिल रहा है। सो ये भी मैं खरीद रहा हूँ। स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा मैं आफ्टर मेकिंग द परचेज। आई विल टेल द एडिटर कि इसी क्लिप के बाद स्क्रीनशॉट अटैच कर दे एंड यहीं पे लगा दे। बोथ Eco100 का मैंने अकाउंट खरीद लिया है एंड ये फंडिंग पिप्स का मैंने अकाउंट खरीद लिया है, बिकॉज मे बी कल तक मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा तो मैं खरीद चुका हूँ। सो यू विल सी द स्क्रीनशॉट हेयर ओनली कि मैं दोनों अकाउंट खरीद चुका हूँ। नाउ दैट इज द थिंग। अब मेरे पास जो ये 4-5 अकाउंट हैं, इनको मैं बहुत स्लोली ट्रेड करूंगा। एक $200,000 का अकाउंट तो मैं रोड टू फंडेड 3.0 में ही ट्रेड करूंगा, जो कि क्वांटिकल का है। एंड दैट्स इट। नाउ कम्स टू वन मोर थिंग जो कि बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नाउ जब मेरे इतने सारे अकाउंट ब्रीच हुए तो सो मैनी पीपल वर सेइंग मी दिस थिंग दैट भाई स्ट्रेटेजी चेंज करो या भाई कुछ और ट्राई करो, या मतलब बेसिकली यार तुम लोगों को पता है हर बंदे को क्या चाहिए, भाई स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दो, या भाई तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है, किस बेसिस पे ट्रेड करते हो। एंड इवन आफ्टर ब्लोइंग मल्टीपल अकाउंट, लाइक सीरियसली $600,000 के मेरे लाइव फंडेड अकाउंट गए हैं, उसके अलावा मेरे चैलेंज अकाउंट भी गए हैं। इवन आफ्टर दैट आई एम सेइंग दिस थिंग दैट जो मेरी सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है ना, दैट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फेब लेवल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं अभी भी उस पर स्टिक रहूंगा, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई रीच टू 1.5 मिलियन फंडिंग। एंड जब मैं उसी के चलते यहाँ तक पहुंचा, उसी के चलते मैंने कितने सारे लाइक लास्ट 2-3 मंथ से मैं $8,000-9,000 के पे आउट ले रहा हूँ पर मंथ। सो मैं जिसके चलते मैंने इतने पे आउट लिए, जिसके चलते मैंने इतनी फंडिंग बनाई, उस स्ट्रेटेजी को मैं कैसे छोड़ दूंगा यार। एंड आई एम नॉट कि एक महीना मेरा बेकार गया एंड एक महीने मेरे अकाउंट ब्रीच हुए। ऑब्वियसली इट्स स्ट्रेसफुल, बट यार स्ट्रेटेजी कौन चेंज कर देता है यार? दैट इज द ओनली रीजन तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाते हो, तुम्हारे अकाउंट पास नहीं होते, या तुम इतने साल मार्केट में बताने के बाद भी स्ट्रगल करते हो, बिकॉज यू विल मूव फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर एंड फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर। मतलब तुम एक चीज पे जब तक स्टिक नहीं रहोगे तो पैसा बनेगा कैसे यार? नाउ आई जर्नल एवरीथिंग, आई लिटरली जर्नल ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। भाई ये है मेरी जर्नी, यू कैन सी यहाँ इसमें मैं जर्नल करता हूँ एंड गूगल शीट में मैं अपने ट्रेड सेंटर करता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे इमोशंस हैं, मैंने क्या गलतियाँ करी, वो सब मैं वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। जो ट्रेड्स हैं, मैंने ट्रेड्स में क्या गलत करा, क्या सही करा, वो मैं गूगल शीट में एंटर करता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिंगल थिंग विच आई डिड इन अ डे, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या मैं जो भी गलतियां कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं इसमें लिखता हूँ भाई। एंड मेरे को पता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज समथिंग जिसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ यार, बट मोर देन दैट इट वॉज इनडिसिप्लिन, इट वॉज पुअर रिस्क मैनेजमेंट, इट वॉज ग्रीड एंड फियर कि मैं डायरेक्टली फंडेड फेज में भी 2.5% 2.75% रिस्क कर रहा था। वरना यार $200,000 के अकाउंट कैसे ब्रीच होंगे? उसका ब्रीच होने का रीजन ही यही है भाई कि मैं उसमें बहुत हाई रिस्क कर रहा था, एंड दैट इज द ओनली रीजन जिसके चलते मेरे अकाउंट ब्रीच हुए। नाउ व्हेन आई नो दिस थिंग, मेरे को पता है कि मैंने क्या गलतियां करी, क्या रीजंस थे, सब कुछ मेरे को पता होने के बाद मैं क्यों स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी मूव करूंगा। नाउ जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, ये भी मैंने इंडियन मार्केट में सीखी थी एंड इसको मैंने सेम इम्प्लीमेंट करा यहाँ फॉरेक्स में। अब 1 साल हो चुका है, इसको मैं मॉडिफाई बहुत कर चुका हूँ। मेरे को पता है कि किस टाइम कैसे मूव कर सकता है, क्या फॉर्मेशन होने पे कैसे मूव आ सकते हैं गोल्ड में। अगेन 90% ऑफ द टाइम मैं गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, 10% ऑफ द टाइम मैं नेस्डेक ट्रेड करता हूँ। सो अभी तक टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे को पता है कि भाई कैसे मूवमेंट होती है। अब इसके बाद सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने इतने इर्रेशनल डिसीजंस लिए, इतने इलॉजिकल ट्रेड लिए in greed and fear in order to make more and more money, in order to recover from losses,
एज सून एज पॉसिबल मैंने इतनी मिस्टेक्स करी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से हटके थी. नाउ व्हेन आई नो दिस थिंग, मैं क्यों अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा? सो नो, आई एम नॉट गोना चेंज माई स्ट्रेटेजी. जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैं उस पर फोकस स्टिक रहूंगा. एंड मे बी इससे एक पहले वीडियो में मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल चुका हूँगा. सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. भाई बेसिक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस पर मैंने ट्रेड करा है हमेशा से. फंडिंग भी इस पर बनाई है, सब कुछ इस पर करा है. सो इट वॉज जस्ट अ बैड मंथ एंड मेरी मिस्टेक इसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ. बट अगेन, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट ईजी टाइम क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम. दिस इज समथिंग जो मेरे दिमाग में फिक्स है. मेरे जर्नल की मतलब मेरे इस जर्नल की फर्स्ट पेज पे सबसे टॉप पे यही लिखा है. एंड यही जर्नल नहीं, मेरे इसके अलावा 3-4 और जो मेरी डायरी हैं जिसमें मैंने जर्नल करा हुआ है सब कुछ. मेरा हर जर्नल के फ्रंट एकदम जो पहला पेज होता है ना, उसमें मैंने यही लिखा हुआ है, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट ईजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम. ये भाई दिमाग में बिठा लो. मुसीबतें आएंगी, फंडेड अकाउंट फेल होंगे, लॉसेस होंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटली सिचुएशन बहुत ख़राब होगी, फिजिकली ख़राब होंगी, फाइनेंशियली ख़राब होगी. बट यू हैव टू बी अ वॉरियर एंड फेस each and every situation in your life, and then only you'll come out as a strong man. एक अकाउंट ब्रीच होने पे या थोड़ी बहुत फंडिंग जाने पे थोड़ा स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली, बट sitting down and crying about that is something which only, and I am not up, and I hope if you're watching this video you are also not up. एंड तुम्हारे भी अगर अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं या तुम्हारे भी फंडिंग अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं या पे आउट रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, स्टिक टू द गेम ब्रो. बिकॉज तुमने वो कोट सुना ही होगा, व्हेन इट स्टार्ट मेकिंग सेंस यू गोना मेक योर 5 year of losses in just one single month. So that's all for this video. See you in the next video. Make sure to join the Discord to keep yourself updated about all the giveaways and all the discount of top 10 trusted platform in which I trade, from which I have taken multiple payouts. So that's it. See you in the next video. If you have not seen the trading strategy video, go and check the trading strategy video. You can find the link in the I button. That's all. See you in the next video. Tata. Bye bye.